हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY मालाराम सर पर। आज हम जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं दी गई हैं जिनके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम जो HSSC या फिर SSC रेलवे जिनके अंदर पूछा जाता है, आपको विज्ञान की शाखा दी जाएगी, उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है ये ऑप्शन में मिलते हैं और इन्हीं में से क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। देखो सामने जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। फर्स्ट आपको दे रखी है एपी कल्चर। क्या दे रखा है? एपी कल्चर। जो एपी कल्चर शाखा होती है ना, उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, जो एपी कल्चर शाखा होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं कि मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है। सेकंड आपको दे रखी है सेरी कल्चर। क्या दे रखी है? सेरी कल्चर। सेरी कल्चर के अंदर हम किसका अध्ययन कर देंगे? रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन। अगली शाखा आपको दे रखी है पीसी कल्चर। क्या दे रखी है? पीसी कल्चर। जो पीसी कल्चर शाखा होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगली दे रखी है आपको माइकोलॉजी। क्या दे रखी है? माइकोलॉजी। जो माइकोलॉजी शाखा होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन किया जाता है। उससे अगली शाखा आपको दे रखी है फाइकोलॉजी। कौन सी दे रखी है? फाइकोलॉजी। जो फाइकोलॉजी होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जो हमारी एल्गी होते हैं, शैवाल, उनका अध्ययन किया जाता है। किसका करते हैं? शैवालों का अध्ययन। तो आप ध्यान रखोगे, जो एपीकल्चर शाखा होती है उसके अंदर मधुमक्खी पालन का, सेरी कल्चर के अंदर रेशम कीट पालन का, पीसी कल्चर के अंदर मत्स्य पालन का, माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी के अंदर कवकों का, फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखो आगे अगली शाखा आपको दे रखी है एंथोलॉजी। कौन सी दे रखी है? एंथोलॉजी। जो एंथोलॉजी शाखा होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? एंथोलॉजी। अगली शाखा आपको दे रखी है पोमोलॉजी। कौन सी दे रखी है? पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी होती है उसके अंदर हम किसका करते हैं? फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है? पोमोलॉजी के अंदर। या फिर फलों का अध्ययन करने, फलों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अगली शाखा आपको दे रखी है ऑर्निथोलॉजी। कौन सी दे रखी है? ऑर्निथोलॉजी। जो ऑर्निथोलॉजी होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो यह पक्षियों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं हम? ऑर्निथोलॉजी। अगली दे रखी है आपको इक्विथियोलॉजी। कौन सी दे रखी है? इक्विथियोलॉजी। तो इक्विथियोलॉजी शाखा के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का। किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन। उससे अगली आपको दे रखी है एंटीमोलॉजी। कौन सी दे रखी है? एंटीमोलॉजी। जो एंटीमोलॉजी होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एंथोलॉजी शाखा के अंदर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इक्विथियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत आपसे पूछा जा सकता है कि कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटीमोलॉजी में। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। आगे देखो, आगे देर का आपको डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी जो शाखा होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? वृक्षों का भी किया जाता है और झाड़ियों का। जो झाड़ी होती है ना, छोटे प्लांट्स होते हैं या छोटे वृक्ष होते हैं, तो वृक्षों का भी अध्ययन किया जाता है और जो झाड़ियां होती हैं उनका अध्ययन भी हम कौन सी शाखा में करते हैं? डेंड्रोलॉजी शाखा के अंदर। उससे अगली आपको दे रखी है ओफियोलॉजी। कौन सी दे रखी है? ओफियोलॉजी। तो जो ओफियोलॉजी शाखा होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? सर्पों का अध्ययन। उससे अगली दे रखी है आपको सोरोलॉजी। कौन सी दे रखी है? सोरोलॉजी। जो सोरोलॉजी होती है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन। और लास्ट आपको दे रखी है सिल्वी कल्चर। कौन सी दे रखी है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं?
काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, काष्ठी मतलब जिनसे हमें काठ प्राप्त होता है, तो जो बड़े पौधे या फिर पेड़ होते हैं, पौधे नहीं बोल सकते, पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं उनका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, सिल्वीकल्चर के अंदर। तो आप ध्यान रखोगे, डेंड्रोलॉजी के अंदर वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओकियोलॉजी के अंदर सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी के अंदर छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर के अंदर काष्ठी पेड़ों के अंदर, या फिर विपरीत पूछ सकता है आपसे, काष्ठी जो पेड़ होते हैं, काष्ठी जो पेड़ होते हैं उनका अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंदर, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी के अंदर, सर्पों का अध्ययन ओकियोलॉजी के अंदर, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो आपको ऐसे कैसे इनको नोट करना है और अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ना है। और हमारा जो चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।